गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पुनः एटलस की कक्षा में उपस्थित हुए हैं और इसमें हम लोग एशिया में चल रहे थे। एशिया महाद्वीप का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें एशिया महाद्वीप के जिस 5 खंडों में आप बांटे थे, उसमें से एक खंड यानी पश्चिम एशिया का आप अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वह प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। आज हम इसके दूसरे खंड का अध्ययन करेंगे जो दक्षिण पूर्व एशिया देशों से संबंधित है। तो आइए हम देखते हैं। पहले आपने देखा था एशिया महाद्वीप, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका का खंड है और ये एशिया का भाग है। और एशिया में आपने 5 ब्लॉक बना के अध्ययन किया था, जिसमें आपने पश्चिम एशिया के देशों को देख चुका है आपने। अब आइए दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को देखें। खंड सी को हम देखेंगे। खंड सी में दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, तो ये क्या है, म्यांमार से लेकर फिलीपींस तक का जो भाग है उसको हम दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में शामिल करते हैं। अब इसको अगर देखा जाए तो यह 2 भागों में बांट के इसका अध्ययन किया जाता है। एक जो है इंडो चाइना प्रायद्वीप, यही देखिए पेनिनसुला है, इंडो चाइना पेनिनसुला यानी इंडो चाइना प्रायद्वीप है, और दूसरा आर्कीपिलागो एरिया है, आर्कीपिलागो क्षेत्र यानी द्वीपीय देश कहा जाता है। तो आप जानते हैं प्रायद्वीप वैसे भाग को कहते हैं जिसका कम से कम एक खंड जो है स्थल भाग से जुड़ा हो, बाकी तमाम क्षेत्र इसके जल से घिरे हो। और यहाँ यदि हम आर्कीपिलागो को जानते हैं, द्वीपीय क्षेत्र को वैसे क्षेत्र कहते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। जैसे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये पूरा चारों ओर से पानी से घिरा है, जिसको आर्कीपिलागो कहा जाएगा। आइए इसमें इनके देशों का अध्ययन किया जाए। तो इंडो चाइना समूह बांटते हैं और एक दक्षिण पूर्व एशिया यानी द्वीपीय देशों का समूह आर्कीपिलागो समूह है। तो यहाँ देखिए इंडो चाइना क्षेत्र को यदि देखा जाए तो ये देखिए भारत का भाग है और भारत से सटा हुआ यानी स्थल खंड से सटा हुआ क्षेत्र है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंडो चाइना प्रायद्वीप। तो इंडो चाइना प्रायद्वीप में हम 6 देशों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप देखिए पहला देश म्यांमार आप देखेंगे, पड़ोसी राष्ट्र है भारत का, इसे सटा हुआ है। तो दूसरा देश देखिए थाईलैंड है, तीसरा लाओस है, चौथा है वियतनाम, पांचवा कंबोडिया और छठा मलेशिया है। देखिए ये ब्लॉक खंड जो बना के दिया गया है हूबहू एटलस पर ऐसा नहीं नजर आता है, लेकिन फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए हम इस चीजों को देख रहे हैं। आप इसका अध्ययन देख सकते हैं, एटलस में देख सकते हैं इसकी अवस्थिति को। ये देखिए दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के देश है। तो यहाँ पर आपने देखा ये जो क्षेत्र है इंडो चाइना का क्षेत्र है, ये इंडो चाइना का क्षेत्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ आप देखिए इस क्षेत्र में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, आप देख रहे हैं ना क्रम से इन देशों को। फिर इस क्षेत्र में आप आइएगा दूसरा दक्षिण पूर्व एशिया के आर्कीपिलागो समूह, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। साउथ ईस्ट एशिया के देशों को तो आपने देखा कौन कौन देश है। यहाँ म्यांमार है, म्यांमार की स्थिति किसके साथ है, इंडिया के साथ लगी हुई है, ठीक है। फिर आपने देखा थाईलैंड को देखा, फिर लाओस है, फिर यहाँ वियतनाम का, और फिर यहाँ कंबोडिया और फिर मलेशिया को। इस तरह आप 6 देश को देख सकते हैं किसमें, ये प्रायद्वीप का क्षेत्र, तो इंडो चाइना प्रायद्वीप इसको कहा जाता है। तो प्रायद्वीप आप समझ गए, इंडो चाइना प्रायद्वीप देखिए सबका, म्यांमार ना पीते इसकी राजधानी है, थाईलैंड है बैंकॉक, लाओस का वियंतियान, वियतनाम की हनोई, कंबोडिया का नोम पेन और मलेशिया कुआलालंपुर। तो इस तरह राजधानी भी देख सकते हैं और एटलस पर इनकी स्थितियों का भी आप अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए आर्कीपिलागो में आते हैं। आर्कीपिलागो ऐसे क्षेत्र को बताया गया है जिसके चारों ओर जल ही जल हो, तो आर्कीपिलागो है, ये द्वीपीय क्षेत्र है। तो द्वीपीय क्षेत्र में कितने देशों को रखा जा सकता है, 4 देशों को, जिसमें देखिए कौन है, पहला सिंगापुर, ठीक है, दूसरा देखिए इंडोनेशिया, तीसरा ब्रुनेई और चौथा फिलीपींस। यहां देखिए अवस्थिति इसकी देखिए, तो सिंगापुर की अवस्थिति ये देखिए, ये इंडोनेशिया का क्षेत्र है, ये द्वीप समूह है इंडोनेशिया, ध्यान रखिए इंडोनेशियाई द्वीप समूह लिखा गया है, ये द्वीप समूह है। और यहाँ एक बिंदु के समान यहाँ सिंगापुर आपको नजर आएगा। फिर सिंगापुर से थोड़ा सा और हटते हैं, पूरब की ओर अगर देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या फिलीपींस है, फिलीपींस का क्षेत्र है। और फिर अगर इसके जस्ट बगल में देखा जाए तो ब्रुनेई है, और ये बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप के बगल में ब्रुनेई है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इंडोनेशियाई जो द्वीप समूह है इसका अधिकार जो है, अगर देखा जाए राजनीतिक रूप से अधिकार है इंडोनेशिया, तो इन द्वीप समूह पर तो है ही ये, और बाकी एक आप देखें बोर्नियो द्वीप समूह पर भी इसका अधिकार है।
तो ये अधिकार की राजनीतिक विभाजन किस प्रकार है? प्राकृतिक रूप से तो ये एक द्वीप पर सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में ये पूरा आर्किपिलागो ये द्वीप समूह के रूप में है, लेकिन इसकी राजनीतिक अवस्थिति अलग अलग आएगी। फिलहाल आप पे ध्यान ये रखिए, आर्किपिलागो समूह में कितने देश आ गए? 4 देश आ गए, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को देखा जाए तो ये अगर प्रजातीय रूप से ये चीन के करीब है, चीन के नजदीक है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भारत के नजदीक है। जैसे आप देख सकते हैं, अब यहां पर आपने देखा क्या, कंबोडिया में देखिए सांस्कृतिक रूप से ये अंकोर वाट यानी विष्णु मंदिर मिलता है, तो ये सांस्कृतिक रूप से भारत की विरासत से जुड़ा हुआ है। लेकिन प्रजातीय रूप से, जैसे प्रजातीय रूप में आप कहने का मतलब क्या हुआ कि वहां के लोगों को यदि आप देखिएगा तो चीन के लोगों के तुल्य वो नजर आएंगे। उनके अगर चेहरे को देखा जाए तो वे मैंगलोइड प्रजाति के हैं। तो मैंगलोइड प्रजाति का जो निवास है भारत में भी है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग आप देखिएगा चीन के की तरह मिलेंगे, तो वो प्रजातीय रूप से चीन के नजदीक है, जबकि सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो भारत के नजदीक है। तो यहाँ भी आपकी बहुत सी इन देशों में आप घूम के देख सकते हैं क्या कि यहाँ की संस्कृति आपको भारतीय संस्कृति दिखाई पड़ सकती है। ठीक है, फिर आगे आइए, अगर हम इन देशों का यदि अध्ययन कर दें तो आसियान के 10 देशों का नाम आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आसियान के 10 देशों में 6 देश कौन आ गए? इंडो चाइना प्रायद्वीप के, और 4 देश जो आ गए ये द्वीपीय समूह यानी आर्किपिलागो समूह में। तो आपने 10 देशों का अध्ययन किया और आसियान के 10 देश का नाम आपको याद हो गया। तो आइए, आपने आर्किपिलागो में देखा तो आर्किपिलागो के 4 देश सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। तो इसमें देखिए राजधानी भी लिख दिया गया, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता, और नई जो राजधानी है वो किस पर है? आप देखिएगा ये नुसंतारा के पास है। नुसंतारा जो है आपको बोर्नियो द्वीप के पास पर जो पड़ेगा वो कालीमंतान द्वीप पर है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। तो नई राजधानी क्या है? जकार्ता फिलहाल चल रही है, लेकिन नई राजधानी नुसंतारा को घोषित किया गया है। और ब्रुनेई का बंदरसेरी और फिलीपींस का मनीला। तो आप जानते हैं चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही स्थित है। अब यहाँ आइए एक चीज और देख लें हम, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस जो है ये 3 ऐसे हैं कि ये साल्विन नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र है, और ये प्रसिद्ध है किसके लिए? अफीम के उत्पादन के लिए। अफीम की उत्पादकता के कारण यह विश्व स्तर पर ड्रग तस्करी के लिए कुख्यात है। जैसे आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ भाग जो है ड्रग तस्करी के लिए है। अभी उसके नेक्सस को पूरी केंद्र सरकार नष्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये क्षेत्र है, और इसको हॉलीवुड की फिल्मों भी अभी आप देख सकते हैं इसको। इस पर कई फिल्म भी बनी है स्वर्णिम त्रिभुज के ऊपर। और आसियान के ये 10 देशों को आपने ध्यान में रखा, तो कौन 6 देश आपके आ गए इंडो चाइना प्रायद्वीप से, और 4 देश जो हो गए आर्किपिलागो से हो गए। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को आज पढ़ा, और आशा है कि आप इससे पहले के पश्चिम एशिया के देशों का अध्ययन एटलस से प्लेलिस्ट में जाके एटलस देखिएगा, और एटलस में आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। और इसके बाद अगली कक्षा में हम म्यांमार को देखेंगे, म्यांमार हो जाएगी, फिर उसके बाद प्रमुख देशों के रूप में हम थोड़ा बहुत इंडोनेशिया को देख लेंगे, और इस प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया आपका समाप्त हो जाएगा। तो फिर हम कल अगली क्लास में मिलते हैं। कल के लिए आप लोग इसको एटलस पर इसकी अवस्थिति को देख के आइएगा, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।